पॉसिबिलिटी है। दरअसल 4 नवंबर 2020 को अर्नब गोस्वामी, जो कि रिपब्लिक टीवी के मालिक भी हैं, एडिटर इन चीफ भी हैं, उनको मुंबई स्थित उनके निवास से मुंबई पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। 2018 का ये मामला था। 2018 मई मुंबई के एक इंटीरियर डिजाइनर जिनका नाम था अन्वय नायक और उनकी माता मुकुंद नायक ने सुसाइड कर ली थी। सुसाइड नोट में साफ तौर पर आरोप लगाया था कि रिपब्लिक टीवी के मालिक अर्नब गोस्वामी ने 83 लाख रुपए का उनका भुगतान नहीं किया है, जिसकी वजह से वो परेशान है। साथ में 2 लोगों का और भी नाम था, उन पर भी उनका बकाया पैसा था जो कि उनको नहीं मिला था। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये मामला अब दोबारा से कैसे खुला। 2018 में इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसके बाद जांच करके मामले को दबा करके बंद कर दिया गया था। मामला बंद हो गया, लेकिन मई 2020 में अन्वय नायक की बेटी ने पुनः इस मामले में जांच कराने की मांग की और इंसाफ दिलाने की मांग की गई। क्योंकि सरकार बदल चुकी थी, इसलिए शायद उसको ये उम्मीद जगी कि हो सकता है कि इस सरकार में उन्हें इंसाफ मिल जाए। और बेटी का ये आरोप था कि अर्नब गोस्वामी और उनके साथियों ने अपनी ताकत के बल पर इस मामले को दबाया है और वो बचे हुए हैं, लेकिन अब उनको सजा होनी चाहिए। जिसके बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस मामले में दोबारा से जांच के आदेश दिए। सीआईडी जांच के बाकायदा आदेश जारी किए गए और अब ये मामला चल रहा था, जिसके चलते 4 नवंबर 2020 को अर्नब गोस्वामी को मुंबई स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया। यह है पूरा मामला। क्या ये मामला बनता है? लेकिन सवाल ये बनता है कि कौन कौन सी धाराएं उनके ऊपर दर्ज कराई गई हैं, किन धाराओं में मुकदमा हुआ है, और अगर वो धाराएं सिद्ध होंगी तो किस तरह से सिद्ध हो सकती हैं, क्या क्या उनकी परिस्थितियां होती हैं, और अगर वो सिद्ध हो जाएं तो अर्नब गोस्वामी को कितनी सजा हो सकती है। दरअसल अर्नब गोस्वामी का ये जो मामला है, इसमें 2 धाराएं खासतौर से लगाई गई हैं। एक धारा है आईपीसी की धारा 34 का मामला होता है कि जब कई सारे व्यक्ति एक साथ मिलकर के किसी एक अपराध को अंजाम देते हैं तो धारा 34 लगाई जाती है। अब वो अपराध क्या होगा, उसकी धाराएं अलग से होती हैं। जो अपराध की जो धारा लगाई गई है वो है आईपीसी की धारा 306 का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाना या आत्महत्या के लिए मजबूर करना, मतलब उसके ऐसे हालात बता देना। अब सवाल ये उठता है कि आत्महत्या के लिए उकसाना, उसको मजबूर करना क्या हो सकता है, क्या इसका भी कोई क्लासिफिकेशन है? इसको लेकर के सेक्शन 107 जो कि आईपीसी का सेक्शन 107 है, उसमें 3 तरह से इसको डिफाइन किया गया है। सबसे पहला बताया गया है कि जानबूझ करके मदद करना, यानी कि जैसे किसी को रस्सी ला करके देना, कुर्सी देना, तेल दे देना छिड़कने के लिए, या फिर जलाने के लिए माचिस दे देना। पहली कंडीशन ये होती है कि जानबूझ करके किसी की इस तरह से मदद करना। दूसरा होता है कि किसी को षड्यंत्र में फंसाना कि ऐसे हालात बन जाएं कि सामने वाला व्यक्ति खुदकुशी कर ले। अगर कोई व्यक्ति इस तरह का कोई षड्यंत्र भी रचता है तो उस पर भी धारा 306 लग सकती है। तीसरा जो है वो है डायरेक्टली किसी को उकसाना, यानी कि जाकर के किसी को भड़काना, उकसाना, उसको प्रोत्साहित करना कि हाँ तुम आत्महत्या कर लो, यही एक चारा बचा हुआ है, तो ये भी उसी कैटेगरी में आता है। ये 3 ऐसी चीजें डिफाइन की गई हैं जिसमें धारा 306 लग सकती है। हालांकि कई सारी और भी चीजें हैं, जैसे कि आमतौर पर ये जो धारा लगती है ये दहेज के मामलों में लगती है। मान लीजिए पति ने जो है वो गाली दे दी पत्नी को, और पत्नी को कभी उसने गाली सुनी नहीं है, तो उसको इतना उसका बोझ पड़ा उसके ऊपर कि उसने खुदकुशी कर ली, तो इसके ऊपर धारा 306 नहीं लगेगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पत्नी का लगातार मानसिक उत्पीड़न करे और उससे तंग आकर के वो आत्महत्या कर ले तो उस पर वो धारा लग जाएगी। तो इसकी अलग अलग कंडीशंस होती हैं। अब सवाल यह बनता है कि अगर धारा 306 साबित होती है तो अर्नब गोस्वामी को कितने दिन जेल में रहना पड़ सकता है। इस मामले में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति धारा 306 का आरोपी सिद्ध होता है, वो साबित हो जाता है कि जो इल्जाम उसके ऊपर लगा है वो वाकई में उसी ने वो क्राइम किया है, तो उसको 10 साल तक की सजा हो सकती है, प्लस साथ में जुर्माना भी लग सकता है। 10 साल कैद की सजा, यानी कि अर्नब गोस्वामी के साथ ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये धाराएं सिद्ध हो जाती हैं तो अर्नब गोस्वामी 2030 तक के लिए जेल भी जा सकते हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन अभी सिर्फ मामला दर्ज हुआ है, जांच चल रही है, गिरफ्तारी हो गई है, और गिरफ्तारी इसलिए हो गई है क्योंकि धारा 306 में बिना किसी वारंट के पुलिस को ये अधिकार है कि वो गिरफ्तारी कर सकती है, पुलिस अगर
चाहे तो किसी को भी बिना किसी वारंट के धारा 306 के तहत अगर मुकदमा दर्ज हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ये मामला चलता है, कहां तक जाएगा, क्या अर्नब गोस्वामी पर धारा 306 साबित हो पाएगी, क्या वाकई में अर्नब गोस्वामी के उन 83 लाख रुपए की वजह से उसने खुदकुशी की थी, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि ये साफ तौर पर जो खुदकुशी के दौरान जो सुसाइड नोट मिला है उसके बाद में उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अर्नब गोस्वामी और उनके रिपब्लिक टीवी पर 83 लाख रुपए का भुगतान है जो कि वो दे नहीं रहे हैं। और उसके बाद जो अन्वय नायक थे उनकी बेटी ने जब दोबारा जांच की मांग की और जब अर्नब गोस्वामी को 4 नवंबर को गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद भी कहा कि उन्हें भी कई बार अर्नब गोस्वामी की तरफ से और उनके साथियों की तरफ से धमकियां मिली हैं कि आप ये केस बंद कर दो। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या इस पूरे मामले में सामने आएगा, सब कुछ निकल करके क्या अर्नब गोस्वामी को सजा हो पाएगी या फिर से वही होगा कि गिरफ्तार होंगे, जमानत पर छूटेंगे और दोबारा से जिंदगी ज्यों की तो हो जाएगी।